जय श्री राम। मैं जैनेंद्र सिंह। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और आगे और भी जानकारियाँ आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो इसी उम्मीद से वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं। दोस्तों नमस्कार। हमारे वेदों और शास्त्रों में वर्णित है और कहा भी गया है अनंत ब्रह्मांड के बारे में। अनंत ब्रह्मांड का अर्थ है जिस ब्रह्मांड में हम हैं, इसके समाप्ति के बाद दूसरे ब्रह्मांड का निर्माण किया जाता है और उसके बाद उसका अंत होता है, फिर उसके बाद उसका निर्माण किया जाता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। ब्रह्मांड का अंत किया जाता है, फिर उसको बनाया जाता है, उसकी शुरुआत की जाती है, फिर उसका अंत किया जाता है, फिर उसकी शुरुआत की जाती है। इसी को अनंत ब्रह्मांड कहते हैं। और इस ब्रह्मांड की रचना हमारे प्रभु श्री ओम ब्रह्मा जी करते हैं। ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड की रचना करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब ब्रह्मांड नहीं होता है, जब कुछ नहीं होता है, न जल होता है, न अग्नि होती है, न पवन होता है, यहाँ तक कि समय का भी होना नहीं पाया जाता है। और यहाँ तक समय भी नहीं होता है तो इसका मतलब कुछ भी नहीं होता है। जब कुछ नहीं होता है तब केवल तीन चीजें होती हैं। आत्मा पहली चीज, जो कि शांत अवस्था में होती है क्योंकि उनके पास कोई जगह नहीं होती है जहां पर अपने आप का होना वो पा सके। इसलिए आत्मा एक प्रकार से कैद अवस्था में होती है, क्योंकि आत्मा का अंत नहीं होता है। आत्मा हमेशा ही होती है, चाहे ब्रह्मांड हो अथवा ना हो, आत्मा होती है। और आत्मा के बाद जो पदार्थ होते हैं, जो अगली चीज पाई जाती है, वो है पदार्थ। पदार्थ सूक्ष्म अवस्था में होते हैं। और तीसरी चीज ईश्वर यानी शक्ति यानी ऊर्जा, जो कि ईश्वर के पास होती है। यानी कि यूं कह लें कि ऊर्जा ही ओम है, ओम ही ईश्वर है और ईश्वर ही ओम है। भगवान ब्रह्मा आत्माओं के लिए ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, क्योंकि कुछ आत्माएं जिन्होंने मानव शरीर मिलने के बाद अच्छे कर्म किए हैं तो उन्हें जीवन और मरण से मुक्ति दे दी गई है और सुंदर काया दे करके ईश्वर अपने पास रख लेता है। और जो आत्माएं ऐसा नहीं कर पाती हैं, उनके लिए ब्रह्मांड का निर्माण करके, काया शरीर दे करके, वेद शास्त्र उत्पन्न करके धरती पर या किसी अन्य ग्रह पर बनाकर भेज दिया जाता है, जिससे वो आत्माएं मानव शरीर में या मानव योनि में आने के बाद अच्छे कर्म करके अपने आप को इस ईश्वर, इस नश्वर दुनिया से मुक्त करके 84 लाख योनियों से फुर्सत पा करके, यानी कि ये जो धरती पर वेद शास्त्र हैं, इन्हें हमारे ब्रह्मा जी ऊर्जा के रूप में अपने अंदर रखते हैं। ग्रहों पर शरीर के ढांचे के रूप में या ढांचे के साथ आत्माएं देकर जन्म दिलवाते हैं और उस शरीर के साथ आत्मा अच्छे कर्म कर सके, इसके लिए ज्ञान भी साथ में वेद शास्त्रों के रूप में दे देते हैं, जिससे कि हर वो आत्मा समझ सके कि हम धरती पर या जिस भी ग्रह पर हैं तो क्यों हैं, जिससे शरीर के अंत के बाद आत्मा के पास सवाल ना हो कि अच्छे कर्म करने को या ज्ञान देने को धरती पर किसी ने हमें बताया नहीं या किसी ने हमें ज्ञान नहीं दिया। ईश्वर के पास जवाब होता है कि हमने तो सब कुछ देकर भेजा था आपको, लेकिन आपने ही हमें नकारा। ईश्वर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। हमने सनातन धर्म के साथ आपको हिंदू बनाकर भेजा, लेकिन आप हिंदुओं से मुस्लिम और भी कई सारी जातियां में कन्वर्ट हो गए। सनातन धर्म से दूर होकर के आपने अपने कर्तव्यों को नहीं समझा, इसलिए आप अब 84 लाख योनियों में फिर से भटको, फिर अपने आप को मानव काया मिलेगी और फिर मानव काया मिलने के बाद आपको सुधरने का फिर एक मौका मिलेगा।
ब्रह्मांड के अंत के बाद फिर से शुरू किया जाता है ब्रह्मांड, और उसके बाद फिर से यही क्रियाकलाप, यही सिस्टम चलता है। लेकिन जब ब्रह्मांड का अंत होता है तो जो वेद शास्त्र प्रभु ने, भगवान ब्रह्मा ने उत्पन्न किए हैं, उन्हें अपने अंदर फिर से समाहित कर लेते हैं। यानी कि जो हम हिंदू हैं, जो हम सनातनी हैं, हम कभी भी, हमारा अंत नहीं हो सकता। हमारा अंत सिर्फ हमारा शरीर से हो सकता है, क्योंकि जो सनातन धर्म है, वेद शास्त्र हैं, वो हमारे ईश्वर के अंदर है, और हमारे ईश्वर को कोई मार नहीं सकता है, ना ही उनको कोई अंत कर सकता है। समय समय पर ईश्वर हमें वेद शास्त्रों को दे करके भेजते हैं, और वेद शास्त्र सनातन धर्म को धरती पर भेजते हैं, जिससे हमारे सनातन धर्म में हिंदू हमेशा जीवित रहते हैं, और ब्रह्मांड के शुरुआत में और ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहते हैं और हमेशा रहते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे इस वीडियो को देख रहा है, सनातन धर्म से जुड़ें और स्वेच्छा से रहें, क्योंकि हमारा सनातन धर्म कभी किसी को गलत नहीं कहता है, ना ही किसी को गलत ठहराता है। वो हमेशा इंसानियत सिखाता है और भाईचारे की भावना रखता है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।